Hello everyone, I Samish Phale, lecturer in Mechanical Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcome you all in the course that is Thermal Engineering for 3rd SEM Diploma in Mechanical Engineering student. In this course, we already started with our second chapter, that is ideal gases and ideal gas processes, and this is 6th lecture on ideal gas processes, and today's topic is adiabatic process. Before starting with today's topic, let us discuss what we have learned in the previous lecture. In the previous lecture, we had learned the numerical on कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या देखे, न्यूमेरिकल पढ़ेगा के ऊपर में, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के ऊपर में, जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोला जाता है. क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. आज का टॉपिक चालू करने के पहले आज के वीडियो से अपन क्या सीखने वाले हैं वो एक बार देखते हैं. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन एडियाबेटिक प्रोसेस. आप एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है वो डिफाइन कर पाएंगे. उसके बाद में अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे. उसके बाद में आउटलाइन पीवी एंड टीएस डायग्राम फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. आप पीवी और टीएस डायग्राम बना पाएंगे किसके लिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को ही आप एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. प्रोग्राम आउटकम बोले तो क्या कि आज का टॉपिक पढ़ने के बाद में जो स्टैंडर्ड 10 पीओ से बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, उसमें से कौन से पीओस आज के टॉपिक से मैप होंगे वो भी आप आज के वीडियो में देखेंगे. तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे दिया हुआ है PO1 से PO10 तक के और 3 PSOs दिए हुए हैं. उसमें आपको यहाँ पर टिक दिख रहा है, वो पीओ आज से टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे, मैप करेंगे. क्लियर है? तो ये है आज के अपने टॉपिक के सेशन आउटकम और प्रोग्राम आउटकम. तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. आज का टॉपिक चालू करने के पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आइडियल गैस प्रोसेसेस होती क्या है. इसके पहले वाले जितने वीडियो देखे अपन उसमें सभी इसमें मैंने बताया था आइडियल गैस प्रोसेसेस 6 टाइप के होते हैं. तो फिर से और एक बार देख लेते हैं. तो द डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑफ गैस में बी क्लासिफाइड है. सबसे पहला क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और जिसको बोला जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस या आइसोबिस्टिक प्रोसेस. तो ये वाला प्रोसेस अपन ने देखे थे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है जो गैस का, उसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं. उसको आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं और उसको आइसोबिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं. तो ये वाले प्रोसेस के ऊपर में अपन ने उसकी पीवी और टीएस डायग्राम देख चुके हैं. उसके बाद में उसको फॉर्मूलेज भी देख चुके हैं डिफरेंट चीज़ें निकालने के लिए. क्लियर है? सेकेंड है अपना कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं. तो जिस वाले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उस वाले प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं. और ये वाले प्रोसेस को भी अपन ने पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देख चुके हैं और उसके फॉर्मूलेज भी देख चुके हैं डिफरेंट चीज़ें निकालने के लिए. उसके बाद में थर्ड प्रोसेस है अपना कौन सी, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं. तो ये भी प्रोसेस अपन इसके पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होता है और उसमें उसकी पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनाई जाती है और उसके बाकी फॉर्मूलेस कैसे चीज़ें निकालने के लिए कैसे कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वो अपन ने देखे थे. इसके बाद आज का प्रोसेस है अपनी कौन सी, एडियाबेटिक प्रोसेस, और उसी को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते थे. इस वाले प्रोसेस के बारे में आज के वीडियो में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होती है जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. ये क्या होती है इसके बाद वाले वीडियो में अपन देखेंगे कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता क्या चीज़ है करके. उसके बाद में नेक्स्ट होती है एक थ्रॉटलिंग और रिस्ट्रिक्ट फ्लो प्रोसेस. ये अपने को है नहीं सिलेबस में. तो ये जो पहली 5 प्रोसेसेज है इसके पहले भी बताया था मैंने, ये 5 प्रोसेसेस कौन सी अपनी रिवर्सिबल, कौन सी प्रोसेस है अपनी रिवर्सिबल प्रोसेसेस है, और ये वाली जो प्रोसेस है ये कौन सी अपनी इरिवर्सिबल प्रोसेस है. कौन सी है अपनी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है अपना एडियाबेटिक प्रोसेस या फिर उसको बोला जाता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. तो इसको अपन पीवी और टीएस डायग्राम में देखेंगे. तो मैं एक ग्राफ लिया जिसमें एक वाई डायरेक्शन में है और एक एक्स डायरेक्शन में. तो वाई डायरेक्शन में मैंने क्या लिया, इस ग्राफ के ऊपर में प्रेशर को प्लॉट किया जिसको पी से डिनोट करते हैं, और एक्स डायरेक्शन के ऊपर में वॉल्यूम को प्लॉट किया जिसको वी बोलते हैं. तो इस वाले ग्राफ को बोलते हैं कौन सा ग्राफ, पीवी डायग्राम. कौन सा डायग्राम बोलते हैं, पीवी डायग्राम. उसी तरीके से मैंने और दूसरा ग्राफ लिया, उसमें भी 2 एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस. जिसमें वाई एक्सिस में मैंने टेम्परेचर को लिया है जिसको डिनोट करता है टी से, और
एस एक्सिस पे मैंने एंट्रोपी को लिया जिसको डिनोट कर रहा मैं एस से, तो इस वाले ग्राफ को बोला जाता है टीएस ग्राफ। तो पीवी और टीएस डायग्राम देखने के पहले सबसे पहले देख लेते हैं अपन एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती क्या है। तो अ प्रोसेस इन विच वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव हीट नॉर रिजेक्ट हीट, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी वर्किंग सब्सटेंस रहेगा, वर्किंग सब्सटेंस मतलब गैस, जो भी गैस रहेगा उसमें वो ना ही क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ना ही हीट रिसीव कर रहा है नॉर हीट रिजेक्ट कर रहा है। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट नाइदर रिसीव नॉर रिजेक्टेड, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ना ही लिए जा रही है ना ही दिए जा रही है टू इट्स सराउंडिंग, किसको, सिस्टम से सराउंडिंग को ना ही हीट दिए जा रही है ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट लिए जा रही है ड्यूरिंग एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन, ड्यूरिंग एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन। ऐसी प्रोसेस में जहाँ पर ड्यूरिंग एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन नाइदर रिसीव हीट नॉर रिजेक्ट हीट, इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है कौन सी प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। इस वाले प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोला जाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोले तो कौन सी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं अपन कौन सी प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो सभी को समझ में आ गया क्या होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस बोले तो वो प्रोसेस जिस वाले प्रोसेस में ना ही हीट रिजेक्ट होंगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होंगी, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ना ही रिजेक्ट होंगी ना ही एब्जॉर्ब होंगी, किससे, सिस्टम से सराउंडिंग पे या सराउंडिंग से सिस्टम में। कब, ड्यूरिंग एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन, वो वाले वर्किंग सब्सटेंस जब भी एक्सपांड और कॉम्प्रेस होगा ना ही वो हीट रिजेक्ट करेगा ना ही वो हीट ऑब्जॉर्ब करेगा, उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं अपन कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस का ही दूसरा नाम है कौन सा अपना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो चलो देखते हैं अपन पीवी और टीएस डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने पीवी डायग्राम बनाया, ये एक फर्स्ट पॉइंट है 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इनिशियल स्टेट को। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है गैस की इनिशियल स्टेट को। तो इसको अगर मैं वाई डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को वाई डायरेक्शन में इस वाले गैस का क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, जो इनिशियल प्रेशर रहेगा P1। और इसको मैं एक्स डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, जो इनिशियल वॉल्यूम रहेगा V1। अब ये गैस क्या हो रही है 1 से 2, आप देख रहे हो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो आप जैसा जैसा आगे में बढ़ेंगे वैसा वैसा इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब ये गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। तो जब ये 2 पॉइंट के ऊपर में आएंगी तो ये गैस 2 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है अपना कौन सा पॉइंट, फाइनल स्टेट। कौन सी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 पॉइंट फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट के ऊपर में जो वॉल्यूम रहेगा, ये जो वॉल्यूम मिलेगा अपने को, इसको अगर एक्स डायरेक्शन पे लाऊंगा तो ये जो वॉल्यूम मिलेगा ये V2 से रिप्रेजेंट करेगा। और ये कौन सा वॉल्यूम रहेगा अपना, फाइनल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम रहेगा, फाइनल वॉल्यूम। अगर इसको मैं ये 2 पॉइंट को वाई डायरेक्शन में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक प्रेशर मिलेगा, और ये प्रेशर कौन सा रहेगा, मेरा फाइनल प्रेशर, जिसको मैं डिनोट करता हूँ P2 से। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी अपनी, एक्सपांड हो रही है गैस, क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। अभी उसी तरीके से अपन टीएस डायग्राम में देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ना ही हीट रिजेक्ट होंगी ना ही हीट क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। और ये एडियाबेटिक प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोले तो कौन सी, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट। तो एंट्रोपी यहाँ पे अपने को दिख रहा है कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है एंट्रोपी, सॉरी एंट्रोपी कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो जो भी एंट्रोपी की जो कांस्टेंट लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स डायरेक्शन को परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन बन रही है ये 1 पॉइंट है, ये अपना इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1 पॉइंट को अगर मैं नीचे लाया एक्स डायरेक्शन में तो ये मेरे को एंट्रोपी देगा कौन से, 1 पॉइंट की, जो कि डिनोट करूंगा मैं S1 से। और ये 1 पॉइंट को अगर मैं वाई डायरेक्शन में लेके गया तो ये मेरे को एंट्रोपी टेम्परेचर देगा फर्स्ट इनिशियल स्टेट का, जो नोट करेंगे T1 से। उसी तरीके से अभी आप देख रहे हो कि गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। तो मैंने बताया था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है, हरदम याद रखना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर कोई गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो गैस का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर कोई गैस का प्रेशर कम है तो गैस का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आप देख रहे हो इनिशियल स्टेट पे प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, इसलिए अब 1 वाले पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। अभी गैस जैसे जैसे एक्सपांड होगी तो वैसे वैसे उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ने के कारण से उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो ये 2 पॉइंट जो देगा ये मेरे को क्या देगा, फाइनल स्टेट का टेम्परेचर। ये क्या देगा, फाइनल स्टेट का टेम्परेचर। तो ये 2 पॉइंट अगर मैंने वाई डायरेक्शन पे लाया तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, T2 टेम्परेचर मिलेगा कौन सा, फाइनल स्टेट का। और इसको मैं अगर एक्स डायरेक्शन में लेके आया तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एंट्रोपी मिलेंगी, जिसको डिनोट करूंगा मैं S2
S2 से, जिसको डिनोट कर रहा मैं क्या, S2 से। तो यहाँ पे देखो S1 इक्वल्स टू क्या है, S2। वही बोला था मैंने, एडियाबेटिक प्रोसेस में वही होता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस को अपन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते थे, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में अपन ने देखे है क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो ये एंट्रोपी क्या होगी अपनी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है। तो यही है अपना पीवी और टीएस डायग्राम किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो जैसा अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि जो भी पीवी डायग्राम रहती है उसमें जो कर्व बनता है, वो कर्व के अंदर का जो एरिया रहता है, वो कर्व के अंदर का जो एरिया रहता है वो अपने को क्या देता है, वो कर्व के अंदर का एरिया अपने को देता है वर्क डन। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, कर्व के अंदर में एरिया आ रहा है पीवी डायग्राम में, ये कर्व के अंदर में क्या आ रहा है अपना, एरिया आ रहा है पीवी डायग्राम में। तो ये जो एरिया रहेगा, ये एरिया देगा अपने को कि ये गैस कितना वर्क डन कर रही है, ये गैस कितना वर्क डन कर रही है, ये अपने को यहाँ से पता चलेगा। तो ये वाला जो एरिया रहेगा ये अपने को क्या देगा, वर्क डन देगा। ये अपने को क्या देगा, वर्क डन देगा। किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन कर रहा है, तो ये कर्व के एरिया अंडर का जो एरिया रहेगा ये अपने को देगा क्या, वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। उसी तरीके से मैंने बताया था कि जो टीएस डायग्राम रहता है उसको अगर अपन ने एक्स डायरेक्शन में उसके कर्व के अंडर का एरिया को निकाले तो अपने को हीट ट्रांसफर देता है। तो यहाँ पे मैं एक्स डायरेक्शन में देख रहा हूँ कोई कर्व बन रहा है क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ क्या दिख रहा है, एक डॉट दिख रहा है। तो ये कर्व के अंदर में कोई एरिया आ रहा है क्या, नहीं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कितना हो जाएंगे यहाँ पे Q, जिसको अपन हीट ट्रांसफर को डिनोट करते हैं Q से, इक्वल्स टू वो कितना रहेगा अपने यहाँ पर, जीरो रहेगा। कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने को कुछ भी दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर कोई कर्व के अंडर का एरिया बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। और यहाँ पे हीट ट्रांसफर इसलिए कितना रहेगा अपना, जीरो रहेगा। और वही अपन ने डेफिनेशन में भी देखे थे कि क्या, नाइदर रिसीव हीट नॉर रिजेक्ट हीट। हीट ना ही रिसीव कर रहा नॉर रिजेक्ट कर रहा, तो उस वाले टाइम पे हीट ट्रांसफर कितना रहेगा, इस वाले केस में एडियाबेटिक प्रोसेस में जीरो। तो ये होता है अपना एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या, पीवी और टीएस डायग्राम। समझ में आया सबको। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन फॉर्मूलेस, डिफरेंट चीज़ें निकालने के लिए किसके, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला रहता है अपना एडियाबेटिक प्रोसेस का, वो रहता है अपना पीवीटी रिलेशन। तो पीवीटी रिलेशन अपन ने सेकेंड वाले वीडियो में डिराइव किए थे। पीवीटी रिलेशन क्या होता है, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। इसके पहले में जितने भी प्रोसेस थे इसमें कुछ ना कुछ एक चीज़ अपने को क्या देता था, कांस्टेंट देता था। एक तो प्रेशर कांस्टेंट रहता था, कांस्टेंट प्रेशर में कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम कांस्टेंट था, और कांस्टेंट टेम्परेचर में टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो एक टर्म कट जाती थी तो जो टर्म बनती थी वो अपना क्या, पीवीटी रिलेशन बनता था उस प्रोसेस के लिए। पर यहाँ पर कोई भी चीज़ कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, एंट्रोपी। पर पीवीटी रिलेशन में एंट्रोपी तो आता नहीं है। तो इसका पीवीटी रिलेशन क्या बन जाएगा अपना, P1V1 क्या बनेगा, P1V1 मल्टीप्लाई बाय P1V1 रेस टू पावर गैमा। क्या है इसका रिलेशन, P1V1 रेस टू पावर गैमा इक्वल्स टू P2V2 रेस टू पावर गैमा। ये एक पीवीटी रिलेशन बनेगा अपना काय के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। पहला पीवीटी रिलेशन क्या बना, P1V1 रेस टू पावर गैमा इक्वल्स टू P2V2 रेस टू पावर गैमा। ये जो गैमा है, ये गैमा होता है अपना एडियाबेटिक इंडेक्स। गैमा को क्या बोलते हैं अपन, एडियाबेटिक इंडेक्स। गैमा क्या होता है अपना, एडियाबेटिक इंडेक्स। ये हरदम याद रखना, ये जो गैमा ये है अपना कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट। गैमा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और उसको बोला जाता है एडियाबेटिक इंडेक्स। तो पीवीटी रिलेशन सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या बना, P1V1 रेस टू पावर गैमा इक्वल्स टू P2V2 रेस टू पावर गैमा। उसका और एक पीवीटी रिलेशन क्या बनता है, अगर ये वाला जो इक्वेशन है P1V1 रेस टू पावर गैमा इक्वल्स टू P2V2 रेस टू पावर गैमा, अगर मैंने प्रेशर वाली टर्म्स एक साइड ला लिया और वॉल्यूम वाली टर्म्स एक साइड ला लिया, तो ये P1 तो इधर न्यूमरेटर में, ये भी इधर मल्टीप्लाई में। अगर इसको मैं इक्वल्स टू की इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया, P1 बाय P2 इक्वल्स टू ये V2 रेस टू पावर गैमा एज इट इज रहेगा इधर, ये इधर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इधर रहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, V1। तो ये क्या हो गया, P1 बाय P2 इक्वल्स टू V2 बाय V1 रेस टू पावर गैमा। तो ये दूसरा पीवीटी रिलेशन बन गया अपना एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, क्या, P1 बाय P2 इक्वल्स टू V2 बाय V1 रेस टू पावर गैमा। अगर मेरे को टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में पीवीटी रिलेशन निकालना है तो टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में क्या होगा, T1 बाय T2 इक्वल्स टू P1 बाय P2 रेस टू पावर गैमा -1। टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में निकालना अगर मेरे को तो क्या होगा, ये T1 बाय T2 इक्वल्स टू P1 बाय P2 रेस टू पावर गैमा -1। टेम्परेचर के टर्म्स में क्या हो गया मेरा, T1 बाई T2 इक्वल्स टू P1 बाई P2 रेस
रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये मेरा हो गया प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, ये हो गया मेरा टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में। अगर मेरे को टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में, अगर मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया, टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया, तो उसके टर्म्स में अगर निकालना है तो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, T1/T2 इक्वल्स टू V2/V1 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। क्या हो जाएगा, T1/T2 इक्वल्स टू V2/V1 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। क्या हो जाएगा, T1/T2 इक्वल्स टू V2/V1 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। तो ये अपना पीवीटी रिलेशन हो गया काय के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो सभी जन याद रखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवीटी रिलेशन क्या होता है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में पूछा तो क्या होगा, P1/P2 इक्वल्स टू V2/V1 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। अगर प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में पूछा तो T1/T2 इक्वल्स टू P1/P2 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में पूछा तो T1/T2 इक्वल्स टू V2/V1 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। तो ये सभी जन पीवीटी रिलेशन याद रखेंगे काय के लिए, कांस्टेंट एंट्रोपी के लिए, या फिर उसको एसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट फार्मूला जो रहता है वो रहता है अपना आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर उसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसको अपन डिनोट, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। ये क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। अगर अपने को इनिशियल कंडीशन का कुछ निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1V1 इक्वल्स टू MRT1। ये क्या हो जाएगा, P1V1 इक्वल्स टू MRT1। अगर मेरे को फाइनल स्टेट का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, P2V2 इक्वल्स टू MRT2। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, P2V2 इक्वल्स टू MRT2। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट अपन कौन से पॉइंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, P1V1 इक्वल्स टू MRT1। अगर फाइनल स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P2V2 इक्वल्स टू MRT2। तो ये होगी अपनी इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो अपने को निकालने बोलता है वो निकालने बोलता है वर्क डन। नेक्स्ट चीज़ क्या निकालने बोलता है, वो निकालने बोलता है वर्क डन, जिसको डिनोट किया जाता है W से। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। क्या होता है फॉर्मूला, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो अभी बताया मैंने P1V1 के जगह पे अपन क्या पुटअप कर सकते हैं, MRT1 पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो P1V1 है यहाँ पे उसकी जगह पे मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, MRT1, क्योंकि M मास तो कांस्टेंट रहेगा गैस का, R क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट रहता है। तो P1V1 की जगह पे मैं क्या पुटअप कर सकता है, MRT1। उसी तरीके से P2V2 की जगह पे क्या पुटअप कर सकता हूँ मैं, MRT2, और ये गामा माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला और एक वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MR तो कांस्टेंट ही रहेगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, T1 माइनस T2 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। तो वर्क डन निकालने का, एडियाबेटिक निकालने का फॉर्मूला अपने पास में दो है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम किया होना है आपको क्वेश्चन में तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन निकालने का, P1V1 माइनस P2V2 रेस्ट टू P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अगर प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है अपने को क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में अपने को प्रेशर और वॉल्यूम गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में अपने को टेम्परेचर गिवन है तो टेम्परेचर टर्म्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, MRT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। क्या है, MRT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो निकालने बोलता है आपको न्यूमेरिकल में, वो बोलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं अपन कैसे, DU से, D फॉर चेंज एंड U फॉर इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू CV मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। क्या होता है, M इंटू CV मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। और ये फॉर्मूला कोई भी प्रोसेसेस रहो, सभी प्रोसेस के लिए क्या रहती है, सेम रहती है, मैंने पहले भी बताया था। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, M इंटू CV मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। तो M क्या होता है, मास ऑफ गैस, ये क्वेश्चन में आप लोग को गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन है तो अज्यूम करेंगे। CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेगी। अगर नहीं गिवन है तो अपने को उसको अज्यूम करना पड़ेगा। T2 बोले तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, और T1 बोले तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा अपना, M इंटू CV मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को अपन डिनोट करते हैं DU से, और उसको अगर कैलकुलेट करना बोले एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, M इंटू CV मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। जो यहाँ पे M क्या होता है, मास, CV क्या होता है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, T2 क्या होता है टेम्परेचर, फाइनल स्टेट का टेम्परेचर, और T1 क्या होता है इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर है। नेक्स्ट चीज जो आपको निकालने बोलता है वो निकालने बोलता है हीट ट्रांसफर।
तो हीट ट्रांसफर और हीट सप्लाइड अगर आपको निकालने बोला, उसको डिनोट करते हैं अपन कैसे, क्यू से, उसको डिनोट करते हैं क्यू से। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डब्ल्यू। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इज नथिंग बट क्यू। तो आप डी यू निकालो प्लस ये वाले दोनों फॉर्मूले से आपने अगर वर्क डन निकाल लिए, तो कोई भी ये दो फॉर्मूले से में से कोई भी एक फॉर्मूले से वर्क डन निकालो, यहाँ का वर्क डन की वैल्यू और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। और अगर आपको डायरेक्टली भी क्यू निकालना है तो क्यू यहाँ पर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता है, क्योंकि अपन ने ये तो अपन ने देखे थे क्या कि यह क्यू की वैल्यू कितनी रहती है एडियाबेटिक प्रोसेस में, जीरो होती है। कितनी होती है एडियाबेटिक प्रोसेस में, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू जीरो होती है। मतलब यहाँ पे जितना भी अपन वर्क डन करेंगे वो काय के कारण से होगा, अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम होगी। जितना एडियाबेटिक प्रोसेस में जितना वर्क डन प्रोड्यूस होगा उतनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो अपना ये है हीट ट्रांसफर एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, जीरो है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो आपको निकालने बोलता है वो निकालने बोलता है चेंज इन एंथैल्पी। क्या निकालने बोलता है, चेंज इन एंथैल्पी। और चेंज इन एंथैल्पी को अपन डिनोट करते हैं कैसे, डी एच से। चेंज इन एंथैल्पी को कैसे डिनोट करते हैं, डी एच से। और चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है एम इंटू सी पी मल्टीप्लाई बाय टी टू माइनस टी वन। चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू सी पी मल्टीप्लाई बाय टी टू माइनस टी वन। चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है अपना एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू सी पी मल्टीप्लाई बाय टी टू माइनस टी वन। ये भी फॉर्मूला पूरे प्रोसेसेस के लिए क्या होता है, सेम होता है। जैसा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सभी प्रोसेसेस के लिए सेम होता है, उसी तरीके से चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला भी सभी प्रोसेसेस के लिए क्या होता है, सेम होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू सी पी मल्टीप्लाई बाय टी टू माइनस टी वन। जहाँ पे एम बोले तो मास ऑफ गैस होता है, वो अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या अज्यूम करेंगे। सी पी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सी पी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन है तो इसको अपन वैल्यू अज्यूम करते हैं। टी2 क्या होता है अपना फाइनल टेम्परेचर। टी2 क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। फाइनल स्टेट के ऊपर में जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा अपना टी2। टी1 क्या रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस। जो इनिशियल स्टेट के ऊपर में टेम्परेचर रहेगा वो कौन सा रहेगा, अपना इनिशियल स्टेट ऑफ गैस। तो चेंज इन एंथैल्पी अगर अपने को क्वेश्चन में निकालने बोला है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डी एच इक्वल्स टू एम इंटू सी पी मल्टीप्लाई बाय टी टू माइनस टी वन। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपन चेंज इन एंथैल्पी निकालेंगे। किसके लिए अपन निकाल सकते हैं, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आपको निकालने बोलता है चेंज इन एंट्रोपी, जिसको डिनोट किया जाता है कैसे, डीएस से। नेक्स्ट आपको निकालने बोलता है चेंज इन एंट्रोपी, जिसको डिनोट किया जाता है डीएस से। और डीएस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहता है अपना, जीरो, क्योंकि अपन ने देखे एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल जो अपनी इसकी वैल्यू रहती है चेंज इन एंट्रोपी की, वो क्या रहती है, सेम ही रहती है। जितनी इनिशियल स्टेट के ऊपर में वैल्यू रहती है उतनी वैल्यू अपनी कहाँ पर रहती है, फाइनल स्टेट के ऊपर में रहती है। जितनी वैल्यू इनिशियल स्टेट के ऊपर में रहती है एंट्रोपी की, उतनी वैल्यू अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर में रहती है। इसलिए चेंज इन एंट्रोपी अपना एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, जीरो होता है। चेंज इन एंट्रोपी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर है, समझ में आया सबको। तो उसके बाद में अपन ने देखे थे कि ग्यामा, मैंने बताया था ग्यामा क्या होता है अपना एडियाबेटिक इंडेक्स। ग्यामा क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स, जो कि मैंने बताया था क्या होता है, ये दो चीज़ का रेशियो होता है। एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, ये दो चीज़ का रेशियो होता है, काय का सीपी और सीवी का। ग्यामा क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, जो दो चीज़ का रेशियो होता है, काय का सीपी और सीवी। और सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो का दो स्पेसिफिक हीट का अगर अपन ने रेशियो लिया तो अपने को वैल्यू मिलती है काय की, ग्यामा की, जिसको बोला जाता है क्या, एडियाबेटिक इंडेक्स। जिसको क्या बोला जाता है, एडियाबेटिक इंडेक्स। और इसकी वैल्यू एयर के लिए कांस्टेंट होती है कितना, 1.4। एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो कितनी होती है, 1.4। तो अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी ग्यामा की वैल्यू नहीं गिवन है, अगर क्वेश्चन में आपको अगर कभी ग्यामा की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप ग्यामा की वैल्यू कितनी अज्यूम करेंगे, 1.4। कितनी अज्यूम करेंगे, 1.4, क्योंकि अपन गैस क्या अज्यूम करते हैं कि एयर अज्यूम करते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन में आपको कभी ग्यामा की वैल्यू नहीं गिवन है तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, एडियाबेटिक इंडेक्स कितना अज्यूम करेंगे, 1.4। कितना अज्यूम करेंगे, 1.4। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। तो लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़े वो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने देखे पीवी एंड टीएस डायग्राम,
ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अपन ने पीवी और टीएस डायग्राम पढ़े। उसके बाद में फॉर्मूला टू फाइंड वर्क डन निकालने का फॉर्मूला पढ़े, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला पढ़े, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े। उसके बाद में चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़े किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है। तो अपन ने चेंज इन सारे फॉर्मूलेस पढ़े किसके किसके लिए, वर्क डन के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी के लिए अपन ने क्या किया, फॉर्मूलेस पढ़े। कौन से प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है अपना यूनिट आउटकम अचीव्ड। कौन सा यूनिट आउटकम अचीव्ड हो रहा है, आज का वीडियो पढ़ने के बाद में अपना जो सिलेबस है उसमें का कौन सा टॉपिक आज का अपना कवर हो रहा है। तो आज का अपना ये न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद में अपना टॉपिक कवर होगा कौन सा, 2.E। अपने सिलेबस में क्या है, कैलकुलेट डिफरेंट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग आइडियल गैस प्रोसेसेस फॉर गिवन सिचुएशन। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अपन क्या डिफरेंट एनर्जी चेंजेस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो अपन ने आज के इससे देखे। उसके बाद में प्रोग्राम आउटकम यहाँ पे PO1 अपना मैप हो रहा है। PO1 क्या है, बेसिक नॉलेज है, तो अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज लगेगा। पीवी और टीएस डायग्राम बनाने के लिए अपने को थोड़ा सा ड्राइंग का नॉलेज लगेगा, इसलिए PO1 मैप हो रहा है। PO2 अपना होता है डिसिप्लिन नॉलेज, तो डिसिप्लिन नॉलेज ये अपना मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो मैकेनिकल से रिलेटेड इसलिए यहाँ पे डिसिप्लिन है। थर्ड होता है इंजीनियरिंग एंड प्रैक्टिसेस, तो आपको ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा, PVTS के डायग्राम की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो भी मैप हो रहा है। PO4 हो रहा है अपना इंजीनियरिंग टूल्स, तो आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए PO4 मैप हो रहा है। PO8 होता है अपना इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, तो आप इंडिविजुअली इस वाले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे ये प्रोसेस के लिए, इसलिए ये मैप हो रहा है। PO9 हो रहा है अपना कम्युनिकेशन, तो आप इसको पेपर में लिखोगे, सॉल्व करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल आ रही है उसमें, इसलिए ये PO9 भी मैप होगा। और PO10 होता है अपना लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो आपने आज की जो भी प्रोसेस सीखी है ये आप लाइफ लॉन्ग याद रखोगे, इसलिए ये PO10 भी आपका क्या होगा, इससे मैप होगा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ना आज के वीडियो में अपन ने पढ़ी है। क्लियर है, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन MSBT, ये कुछ क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली MSBT में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन एडियाबेटिक प्रोसेस। आपको क्वेश्चन में आएगा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है वो आपको डिफाइन करने के लिए बोलता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला तो उसका आपको क्या करना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, जैसा अपन ने डेफिनेशन देखे थे, द प्रोसेस इन विच वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव हीट नॉर रिजेक्ट हीट ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आपको ये लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है रिप्रेजेंट एडियाबेटिक ऑब्लिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो आपने जो पीवी और टीएस डायग्राम पढ़े उसमें आपको क्या करना है, ये पीवी और टीएस डायग्राम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बनाने के लिए पूछ सकता है 4 मार्क के लिए। कभी कभार पूछता है राउट डाउन दी फॉर्मूला फॉर वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको ये बाकी फॉर्मूले, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी वगैरह के भी फॉर्मूले पूछता है डायरेक्टली। अगर आपको कभी न्यूमेरिकल नहीं पूछा तो आपको बोलेगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, या फिर बोलेगा कभी फॉर्मूला बताओ चेंज इन एंट्रोपी का। तो आपको जो भी फॉर्मूलेस है वो फॉर्मूले इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये MSBT में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी, इसके बाद वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्या, न्यूमेरिकल ऑन न्यूमेरिकल ऑन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। के बाद वाले इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्या, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे किसके ऊपर में, जो अपना एडियाबेटिक प्रोसेस आज जो फॉर्मूले पढ़े उस वाले फॉर्मूलेस के ऊपर में अपन न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस का, वो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन देखेंगे। क्लियर है, समझ में आ सब। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।